हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी नई एक जोड़े की कहानी है। हमेशा वो घूरती रहती है कार पर, शहर उसके घर चेंज होती रहती है क्योंकि उसका पति गवर्नमेंट जॉब करता था। ट्रांसफ़र के चलते ऋषि और नीता पुणे जाके शिफ्ट हो गया था। ऋषि का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रवि वो भी वहीं शिफ्ट हो गया था क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब करता था। नीता को ऋषि के ये सरकारी घर अच्छा लगने लगा क्योंकि और भी आगे जो घर मिला था वो नीता को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा और आलीशान है। ऋषि के बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रवि, उसके वाइफ के साथ नीता का अच्छा घुलमेल हो गया था, इसीलिए नीता इस घर में रहने के लिए राजी हो गई थी। मगर नीता को कुछ पता ही नहीं था। रवि से वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ा रवि के वाइफ से मिलने जाऊंगा। तभी ऋषि कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी नीता कहती है मैं पर्स लेके आती हूँ। नीता पर्स लेके ऋषि के साथ निकल जाती है और ऋषि नीता को रवि के घर के बाहर छोड़ देता है और रवि के वाइफ जिसका नाम संजना था वो नीता का अच्छी से वेलकम करती है। वो दोनों घर के सोफे में बैठी रहती है। तभी संजना कहती है अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गई, अकेले रहकर मैं बोर हो गई थी। वैसे तुम्हारा विला नंबर कितना है? तभी नीता कहती है हमारा विला नंबर 70 है। अच्छा से घर सेट हो जाएगा तो हमारे घर पर आइएगा। संजना घबरा कर कहती है क्या बोला तुमने? तभी नीता कहती है जब अच्छा से घर सेट हो गया तब आप लोग आइएगा। नहीं, तुमने कहा तुम्हें विला नंबर 70 मिला है, मुझे पागल समझी हो? तुमने विला नंबर 70 क्यों लिया, तुम नहीं जानती हो? तभी नीता कहती है बात को गोल गोल नहीं घुराकर सीधा कहना क्या चाहती हो वो कहो। नीना कहती है उस घर में एक हस्बैंड और वाइफ रहने के लिए आई थी। वाइफ क्या पता अपने गले पे फांसी लगाकर मर गया और कुछ लोग का मानना है कि उस घर में एक छोटी बच्ची की हंसी की आवाज़ आती है। मैं तो कहूँगा इस विला को चेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट नोटिस डाल दो। नीता ये बात सुनकर डर जाती है और वहाँ से निकलकर अपने घर चली जाती है। घर पर उसे कोई भी काम नहीं था, इसीलिए वो सोफे पे बैठकर सोच रहा था। तभी ऋषि ऑफिस से लौटता है। तभी नीता से कहता है क्या तुम्हारा तबीयत खराब है? जैसे मैं गया था वैसे ही घर पड़ा हुआ है। तभी नीता कहती है ये घर हम लोग छोड़ देंगे, ये घर हॉन्टेड घर है। इस घर पर जो भी रहने के लिए आया है वो लोग कहते हैं कि इस घर पे एक छोटे बच्चे की हंसी की आवाज़ आती है और इस घर में तो एक औरत ने फांसी लगाकर मर गया था। तुम प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट में इस घर को चेंज करने के लिए एक नोटिस डाल दो। ऋषि ये सब बात को मजाक में ले लेता है और नीता से कहता है ये क्या बात, ये सब कुछ नहीं होता है और तुम ये सब बात पर विश्वास करती हो। मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आज खाना बाहर से ही खाएंगे। ऋषि खाना ऑर्डर कर देता है और वो दोनों खाना खाकर सो जाता है। पहली रात बहुत ही आराम से गुजर गया था। उसके बाद ऋषि नीता से कहती है आज मैं अपने दोस्तों लोग के साथ एक काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, आते हुए लेट हो सकता है। इसीलिए नीता ऋषि के लिए खाना बनाता है। नीता किचन में ऋषि के लिए हलवा बना रहा था। तभी नीता को कुछ ऐसा लगता है किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ आ रही थी। तभी नीता चारों ओर देखती है, तभी कोई भी नहीं नज़र आता है। तब नीता इस हंसी को इग्नोर करके खाना बनाने में ध्यान देती है। तभी कुछ देर बाद किचन की खिड़की पर ठकठकाने की आवाज़ आती है। ठीक पलट कर देखती है तो कोई भी नहीं था। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। नीता बाहर गार्डन में आकर देखता है फूल का जो गमला लाया था वो गिरकर टूट गया है। जैसे ही नीता उस फूल के गमले को उठाने के लिए जैसे ही झुकी तभी नीता
देख रही है कि उसे कोई झांक झांक के दीवार के पीछे से कोई देख रहा है। उसने गौर से देखने की कोशिश की, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा था और उसने थोड़ी आगे बढ़कर देखा तो एक बच्चा जिसके कपड़े फटे हुए थे और कटे फटे मुंह पे दाग थे और उसकी आंख लाल थी। नीता जैसे उसके करीब जाने की कोशिश की, वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी नीता को संजना की बात याद आती है। तभी नीता वहाँ से हाँफते हाँफते दौड़ते दौड़ते घर के अंदर पहुंची। तभी वो डायरेक्ट ऋषि को फोन लगाती है। ऋषि काम के सिलसिले से बाहर गया था, इसीलिए नीता की फोन उठा नहीं पाया। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज आती है। उसने किचन पर जाकर देखा तो सारा हलवा नीचे फर्श में गिरा हुआ था। उसे बच्चे की फिर से हंसने की आवाज आती है। वो चारों ओर देखने लगता है। तभी किचन से दौड़ते दौड़ते पैर के छाप खिड़की तक जाने लगती है। तभी नीता वहाँ से दौड़कर भागकर बाहर बैठ जाती है। बाहर में बैठकर ऋषि को फ़ोन लगाने की ट्राई करती है, मगर ऋषि फ़ोन नहीं उठाता है। तब कुछ देर बाद ऋषि आती है और नीता से कहती है, अरे तुम बाहर क्यों बैठी हो? तभी नीता घबराते हुए ऋषि से कहती है, उस घर में उस बच्चे की हंसने की आवाज़ अभी भी आ रही है। मैं किचन में तुम्हारे लिए हलवा बना रहा था, तभी किसी पैरों की छाप किचन की खिड़की के पास नजर आया और वो जोर जोर से हंस रहा था, इसीलिए मैं भागकर यहाँ आ गई। ऋषि कहता है कि क्या तुम पढ़ी लिखी होकर भी ये बेवकूफ़ी वाली बात क्यों कर रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता है? चलो मेरे साथ किचन पर, वो हलवा का कढ़ाई अभी भी नीचे बिखरा हुआ है। मैं सच कह रही हूँ, चलो। नीता भी ऋषि को पकड़कर घर पर लेकर जाती है। किचन में जाकर देखती है न किसी के पैरों के निशान, ना कोई हंसने का आवाज़ आ रहा था। खाना भी अपनी जगह पर रखा हुआ था। आराध्या कहती है, ये कैसे हुआ? अभी सब सामान बिखरा हुआ था और यहाँ पैरों की निशान भी था। मुझे लगता है कि सामान शिफ्ट करने के लिए तुम बहुत ही थक गई हो, इसीलिए तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है। चलो ऊपर जाकर बैठते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो दोनों ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। नीता के लिए खाना लाने जाता है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तभी नीता को बॉमी बॉमी टाइप का लगती है। वो दौड़कर बाथरूम की तरफ भागती है। बाथरूम के बेसिन में जाकर नीता बॉमी करती है। वो देखती है आईने में अपने चेहरे को, उसके मुंह से खून निकल रहा है। तभी वो बेसिन में ताकती है। वो देखती है ये खून की बॉमी हो रही है और आईने में उसने गौर से देखा, तब उसे उसी छोटे बच्चे की आवाज़ और वो छोटे बच्चे उसके पीछे खड़ी थी। वो छोटा बच्चा उसके सामने आ रहा था। तभी नीता उसको देखकर अपने आँख बंद कर लेता है और एक शैम्पू का डब्बा उठाकर आईने पर मार देता है। तभी ऋषि दौड़कर बाथरूम पर आता है। वो देखता है कांच नीचे बिखरा हुआ है और नीता जोर से चिल्ला रही है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर रूम पर लेकर जाती है और उसे सुला देती है। तभी नीता कहती है वो बच्चा वहीं था। तभी ऋषि कहता है, पागल हो गई हो तुम, रुको मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर नीता का चेकअप करती है। डॉक्टर मन ही मन मुस्कुराती है। तभी ऋषि डॉक्टर से कहता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुराने की ही बात है, आपके घर खुशियाँ आने वाली है, मतलब आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड। अच्छा, इसीलिए नीता को ये सब भ्रम हो रहा था। हाँ, ये प्रेगनेंसी के टाइम होते ही रहती है। मैं एक दवाई देता हूँ, वो दवाई खिला देना। स्ट्रेस और
थकान दूर हो जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुन के ऋषि और नीता खुश हो जाती है, पर यह खुशी ज़्यादा देर के लिए तक नहीं थी। नीता दवाई खाकर सो जाती है और रात के टाइम नीता के कान में कुछ हंसी और फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत देर तक आवाज़ आते हुए नीता उठ जाती है और सामने और अगल बगल देखने लगती है। तभी वो अलमारी तरफ देखती है। अलमारी जोर जोर से खटखटा रहा था और बहुत देर खटखटाने के बाद नीता अलमारी के ऊपर देखती है। वो बच्चा फिर अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है और अपने पैर को अलमारी के ऊपर पटक रहा है और अलमारी के आवाज़ चारों ओर घर में गूंज रहा था। तभी वो बच्चा वहाँ से कूद कर अपने शरीर को उल्टा करके नीता के पास बढ़ रहा था। तभी नीता जोर से चिल्लाता है। तभी ऋषि नींद से उठकर नीता को कहती है, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, तुम्हें चिल्ला क्यों रही हो? वो बच्चा, ये बच्चा बच्चा क्यों कर रही हो? पगला गई हो क्या? चलो सो जाओ, अभी मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। तभी ऋषि हर बार की तरह नीता को सुला देती है और बच्चे वाली बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन अगले सुबह जब छत पर नीता कपड़े सुखा रही थी, तब नीता गुनगुना रही थी। तभी नीता को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। तभी वो बच्चा को देखता है। वो ऐसा कर रहा है मानो कि नीता को बोल रहा है, चुप हो जाओ, गाना मत गाओ। तभी वो बच्चा नीता के सामने बढ़ने लगा। नीता उसे देखते हुए जोर से नीचे भागने की कोशिश की, मगर उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों के नीचे चक्कर खाकर नीचे गिर गई। उसके सर से खून निकल रहा था। पर थोड़ी देर बाद जब ऋषि आता है, वो देखता है नीता सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ है, उसके माथा से खून निकल रहा है। तभी ऋषि उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है नीता कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। ऋषि नीता को घर लेकर आ जाता है। तभी ऋषि नीता को ये सब बात बताती है कि इस घर पर जब से आया हूँ तब से ये सब हो रहा है। इस घर को छोड़ देता हूँ और हम लोग भाड़े घर पर रहेंगे। उस बच्चे को खोज रही थी। वो बच्चा कहूँ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही ऋषि घर छोड़ने की बात की, तभी वो बच्चा अलमारी के पीछे से झांककर नीता को देख रही थी। नीता उस बच्चों को गौर से देखा तो वो बच्चा रो रहा था। तभी नीता ने वारन कर दिया ये घर छोड़ने से। तभी वो बच्चे के मुंह पर हंसी और अजीब तरीके से आंख में रोशनी थी। तभी ऋषि ये बात बोलकर ऑफिस चला जाता है। नीता गार्डन में बैठकर कॉफी पी रही थी और वो बच्चा पेड़ के पीछे से नीता को देख रही थी। नीता बच्चे से कहता है, मैं जानती हूँ तुम मुझे देख रही हो और तुम्हें भूख लगी है, तुम ये खा सकते हो। तभी प्लेट से एक लड्डू गायब हो जाती है। नीता कहती है, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी वो बच्चा नीता के पास आकर उसके सर पर एक हाथ रख देती है। तभी नीता जो सच जानती है वो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके दूसरे पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए बाय।